आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं वर्गमूल निकालने का एक आसान विधि। वर्गमूल जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है यह एक पूर्ण संख्या में आएगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है वो दशमलव में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? यानी किसी भी संख्या में उसी संख्या का एक बार गुणा करने पर जो भी आंसर प्राप्त होता है वही उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। अब देखिए जैसे ये अंडर रूट में 169 है, यानी करड़ी में 169 है। अगर इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणित 13 हुआ। अब ये एक 13 बाहर आ जाएगा तो यानी 13 आया इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 169 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 13 है। अब 13 में 13 का गुणा करोगे एक 69 आएगा। 13 एक पूर्ण संख्या है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर अगर वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता अर्थात दशमलव में आता है तो वह परफेक्ट नहीं होता अर्थात नॉन परफेक्ट होता है। इसमें यह है, अब देखिए कैसे मुझे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। द यूनिट डिजिट should not be either of these two, 3, 7, 8। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर आए तो वो परफेक्ट कभी नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होता है। ये आएगा अर्थात वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए जैसे 0 का स्क्वायर 0 इसमें है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 कहीं मैच कर रहा नहीं, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 आया ना, 4 कहीं नहीं है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आइए हम एग्जाम्पल की सहायता सीखते हैं। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम करड़ी अंडर रूट में लेते हैं 6724 यानी 6700, ये इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है 4, और इस 4 किसके किसके वर्ग में आता है। जैसे 2 के वर्ग में आता है, सबसे पहले मैंने 2 लिखा, और किसके वर्ग में आता है एक 8 के, तो 8 लिख दो यहाँ पे। इसके बाद ये 2 अंक को भूल जाओ, इग्नोर कर दो। इग्नोर करने के बाद ये बचा 67। अब ये 67 जो है किसके वर्ग में आता है, 67 यानी 64 और 81 के बीच में आएगा अर्थात 8 और 9 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और 9, ये दोनों का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 72 आएगा। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो हमेशा ये पहली वाले ही संख्या लिया जाएगा अर्थात जो छोटा होगा। तो पहली संख्या 8 है। अब इसमें से कौन लेंगे? अब बताइए ये 67 जो है 72 से छोटा है, तो अगर ये नंबर इससे छोटा होगा तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो 67 जो है 72 से छोटा है, तो छोटा यानी 2 है तो 2। इसका मतलब इसका ये है 6724 का जो वर्गमूल है वो कितना है 82 है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो करड़ी में 2304 है 23। अब इसमें देखो इसके भी इकाई का अंक 4 है। 4 किस में आता है, एक 2 के वर्ग में आता है और एक किसके आता है 8 के वर्ग। तो यहाँ सबसे पहले 2 और 4 लिख लो, 8 लिख लो, और उसके बाद यहाँ 2 अंक को इग्नोर कर दो यानी भूल जाओ 2 अंक क्या है, बचा 23। अब ये 23 का जो होगा देखते हैं 23 किसके वर्ग में आता है, तो 23 आएगा 16 और 25 के बीच में 23 आएगा। इसका मतलब 4 और 5 के वर्ग में आएगा। तो यहाँ लिखो 4 और यहाँ लिखो 5। इन दोनों का हम कर देते हैं गुणा। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 पंचे 20। अब हमने बोला आंसर में सबसे जो पहला वाला नंबर रहेगा वही लेंगे, दूसरा नहीं लेते हैं, पहला छोटा वाला। तो यहाँ 4। अब इसमें से दोनों में से कौन लेंगे, ये इससे क्लियर होगा। 23 जो है 20 से बड़ा है, छोटा है,
ये नंबर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा मतलब 8 है तो 8। इसका मतलब ये हुआ कि 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है, 48 आया है। आइए दूसरा एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं अंडर रूट में 5 7 7 6 5776। इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है 6 है। अब ये 6 यानी 6 किस में आता है, एक 6 4 के में आता है और एक 6 यानी ये 4 और 6 में आ रहा है, 4 और 6। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि दो अंक को भूल जाओ, दो डिजिट को भूल जाओ। बचा कितना, 57। 57 को देखते हैं किसके वर्ग के बीच में आता है, 57 यानी 49 और 64 के बीच में 57 आएगा, यानी 7 और 8 के बीच में। तो यहाँ लिख दो 7 और यहाँ लिख दो 8। अब ये दोनों का कर दो गुणा, 7 8 कितना होता है, 56। हमने बताया था आंसर जब लिखेंगे तो इसमें हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, यानी पहला वाला। तो ये 7 है तो 7 ही लिखेंगे, वो दूसरा वाला नहीं लिखते हैं। अब ये 57 56 से बड़ा है, छोटा है, तो 57 जो होता है इससे से बड़ा है, तो बड़ा का मतलब ये बड़ा वाला अंक लेंगे, 4 नहीं लेंगे। इसका मतलब आंसर ये हुआ। आइए दूसरा अंक देखते हैं एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है अंडर रूट में 4 4 8 9। ये 4489 है। इसका इकाई का अंक कितना है, 9। अब 9 किस में आता है, एक 3 के वर्ग में आता है और एक किसके आता है, 7 में। तो सबसे पहले इसको ऐसे करो, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 7। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि दो अंक को भूल जाओ, हमने भूल गए। चूंकि अब यहाँ देखो परफेक्ट ये मैच नहीं खाएगा, अगर इसमें से ये कोई रहेगा तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, यानी ये मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। 2। अब बचा 44। अब देखो 44 होता है किसके वर्ग में आता है, 44 यानी इन दोनों के बीच में 44 आएगा, यानी 6 और 7। तो यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 7। इन दोनों का गुणा कर दो, 6 सते 42। अब हमने बोला आंसर जब फाइनल लिखोगे तो पहला वाला जो अंक रहेगा यही लिखना है। दूसरा, अब बताओ 44 42 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये इससे बड़ा है। बड़ा का मतलब ये बड़ा है कि ये, तो ये बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ 67 यानी 44। 4489 किसका वर्गमूल है, ये 69 का वर्गमूल है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इधर ले लेते हैं पांचवा, जैसे ये लिखेंगे 625। अब 625 से देखेंगे इसका इकाई का अंक यानी वंस प्लेस क्या है, 5। 5 केवल 5 ही में आता है, तो हम इसको 5 ही लिखेंगे। दो अंक को इग्नोर कर दो, दूसरा स्टेप। तीसरा बचा 6। 6 किसके वर्ग में आता है, 6 1 2 और 3 के वर्ग में आता है, के बीच में आता है। 2 और 3 इन दोनों का गुणा कर दो, 2 3 6। अब देखो मैंने बताया आंसर कि ये पहला वाला पहले लिख लो। अब ये तो ये 5 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो एक ही तो है, तो ये यानी ये 25 का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, ये तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना।